नमस्कार मित्रों, यूपी ट्रिपल एससी की पीवाईक्यू श्रृंखला में आपका स्वागत। पीवाईक्यूज करवा रहे हैं हम इसमें, और यूपी ट्रिपल एससी ने आज जितने भी पेपर लिए हैं उनके इसमें 2016 से लेके 2025 तक के सभी पेपरों को शामिल किया गया है, और इसके माध्यम से हम आपको सारे पीवाईक्यू कवर करवा देंगे। ठीक है, इस श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो है, सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो आपका आया था हड़प्पा सभ्यता पे। इस वीडियो में हम देखेंगे वैदिक संस्कृति एवं प्राचीन धर्म ग्रंथ, विगत वर्षों के प्रश्न उत्तर और विश्लेषण इसमें शामिल किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं, अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, सॉरी इसमें नंबर थोड़ी गलत हो गई है। ये आपका पहला प्रश्न क्या है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, और सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। आपका सही उत्तर है ऋग्वेद। अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ये तो पहले प्राचीनतम वेद है, आप सबको ये पता है। इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, इसका जो तीसरा मंडल है, तीसरा, उसमें क्या है? गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र। और इसके जो रचयिता हैं वो विश्वामित्र है। कौन है? विश्वामित्र। ठीक है, और अगर बात की जाए इसके 7वें मंडल की, तो इसके 7वें मंडल की विशेषता ये है कि इसमें क्या है? 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध की चर्चा की गई है। इसी प्रकार इसका जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। किसको? सोम को समर्पित है। और जो उसका अंतिम मंडल यानी 10वां मंडल है वो विराट पुरुष को समर्पित है। किसको? विराट पुरुष। और यहीं से क्या निकलती है आपकी? यहीं से आपकी जो जन्म आधारित या कहा जाए आपकी वर्ण व्यवस्था है वो आती है। यदि भी आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ण व्यवस्था है वो आरंभ से ही जन्म आधारित नहीं थी, और एक ही परिवार में कई कई वर्णों के लोग पाए जाते थे, क्योंकि ये आपकी कर्म आधारित व्यवस्था थी। बाद में विकृतियाँ आ गई और हम जानते हैं। इसी प्रकार आगे बात करते हैं तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, वहीं 10,552 मंत्र दिए गए हैं। ये जो ऋग्वेद है इसमें वैदिक धर्म का आरंभिक स्रोत माना गया है इसको। इसमें देवताओं की स्तुति और आह्वान करने के लिए मंत्र दिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, वह वेद जो आंशिक रूप से गद्य कृति का है। गद्य और पद दो चीज़ें होती हैं। हम आपसे बात करें गद्य कौन सा है, तो आपका पहला ऑप्शन ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, और डी ऋग्वेद। तो आपका सही उत्तर है, आपका सही उत्तर यजुर्वेद है। जो यजुर्वेद है वो क्या है? आपके गद्य कृति में भी पाया जाता है। गद्य और पद दो चीज़ें होती हैं, गद्य प्रोज होता है और पद्य वर्ज होते हैं। तो यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। इसके अध्यायों में विभिन्न यज्ञों को संपन्न करने का विस्तृत विवरण मिलता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको अच्छे से करना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न 1 था, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? हमने पूछा है कौन सा उपवेद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखा धनुर्वेद, ए बी शास्त्रास्त्र वेद, आयुर्वेद और योग वेद। तो आपको सबको पता है इसमें ये धनुर्वेद, शास्त्रास्त्र वेद और आयुर्वेद, ये सब क्या है? उपवेद हैं। जबकि योग वेद कोई आपका उपवेद नहीं है। ठीक है, अगर हम उपवेदों की बात की जाए तो आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है, गंधर्ववेद संगीत से संबंधित है, स्थापत्यवेद भवन निर्माण से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे उपवेद हैं। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना। तो हमारा अगला प्रश्न है, वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है? जो वेद है उसका अंतिम भाग है किस नाम से जाना जाता है? ए वेदांग, बी उपनिषद, सी आरण्यक, और डी ब्राह्मण। तो सही उत्तर आपका वेदांग, यानी कि वेदों के अंग। ये भी क्या है? आपके वेदों का अंतिम भाग है। आगे चलते हैं, और इसमें हमारा अगला जो प्रश्न वो ये है कि वेद के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण, गद्य, ठीक है, क्या कहलाते हैं? ए उपनिषद, बी संहिता, सी ब्राह्मण, डी आरण्यक। तो आपका सही उत्तर है ब्राह्मण। तो वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। अब वेद और ब्राह्मणों की बात की जाए तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है ऐत्रेय और कौशिकी हैं। इसी प्रकार यजुर्वेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण और मैत्रेयणी ब्राह्मण हैं। सामवेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश और जैमिनीय हैं। इसी प्रकार अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ हैं।
नोट की बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यूपी पीसीएस के लिए, तो खासतौर पर ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपी ट्रिपल एस में पूछने की पूरी संभावना है। तो शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख है और सूदखोर को, यानी कि सूदखोर क्या है, कुसीदन कहा गया, मतलब इसे बुरा माना गया है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में सूदखोरी को गलत चीज़ मानी गई है, अच्छा नहीं माना गया है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? ठीक है, हवा, ए हवा, बी तूफान, सी वर्षा व चक्रवात, डी अग्नि। तो आपका सही क्या उत्तर है? आपका सही उत्तर है सी वर्षा व चक्रवात। और इंद्र की बात की जाए तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 बार शब्दों का उल्लेख किया गया, यानी कि ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार उल्लेख है और इन्हें पुरंदर कहा गया। पुरंदर का मतलब होता है जो किले को तोड़े, यानी कि इंद्र का मतलब है किले तोड़ने वाला। अगर इनकी हम भूमिका की बात करें तो ऋग्वेद में इन्हें युद्ध देवता और वर्षा के देवता के रूप में वर्णित किया गया है और ऋग्वेद में 250 सूक्त इनसे संबंधित है। आर्यों का नेतृत्व किया और असुरों का विनाश किया, विजय दिलाई, तो इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। और देखिए वर्षा के देवता, आप यहाँ से समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक। और चक्रवात। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है आपके लिए, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? हमने अपने पहले ही प्रश्न में इसको बताया था आपसे। देखिए ऋग्वेद में निहित जो गायत्री मंत्र है वो ए अग्नि, बी मारुत, सी इंद्र और डी सावित्र यानी सूर्य। तो इसका सही उत्तर है डी सावित्र, जिस सूर्य भी कहा जाता है, ये सूर्य को समर्पित है। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है उसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और विश्वामित्र इसके रचयिता है, ऋषि विश्वामित्र इसके रचयिता है। देख लिया। सावित्री, सावित्री की रश्मि लाइट की उपमा, यानी कि सूर्य की बात यहाँ की जा रही है। तो आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ की यहाँ पे आपको चर्चा करके बताया जा रहा है कि सूर्य की डिजाइन भी आप याद रखना, गायत्री मंत्र सूर्य के देवता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न आपके लिए वो ये है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र और किन दो नदियों के बीच संवाद है? ऋग्वेद में विश्वामित्र और किन दो नदियों के बीच संवाद दिया गया है? तो ए व्यास और सतलुज, बी सतलुज और चीनाब, सी चीनाब और रावी और डी व्यास और सिंधु। तो आपका सही उत्तर ए व्यास और सतलुज। ऋग्वेद में विश्वामित्र द्वारा व्यास और सतलुज नदियों के बीच संवाद दिखाया गया है। ठीक है, अब व्यास का प्राचीनतम नाम विपाशा है। क्या है? विपाशा। और सतलुज का प्राचीनतम नाम क्या है? शातुद्री है। ठीक। सरस्वती सबसे पवित्र नदी है, इसे मातीत्मा या देवीत्मा या मातमा भी कहा गया है, यानी कि सरस्वती को माता के समान नदी मानेगी, ऐसी नदी जो माता के समान है, माता माँ। ठीक है। और सिंधु सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी है। ऋग्वेद में जो नदी है जिसका सबसे ज़्यादा उल्लेख मिला है वो ऋग्वेद में सिंधु नदी है। तो आप समझ सकते हैं कि ऋग्वेद के लिए सिंधु नदी का क्या महत्व था। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है आपके लिए, वो ये है कि पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और बृहस्पति के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? यानी कि दो नदियाँ थी, एक सरस्वती थी एक बृहस्पति थी, उसके बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? ए ब्रह्मावर्त, बी इंद्रप्रस्थ, सी कुरुक्षेत्र, डी तक्षशिला। तो आपका सही उत्तर ए ब्रह्मावर्त है। ठीक है, यह परिभाषा ऋषि मुनि ऋग्वेद के अनुसार है। क्या है? जो एरिया है जो हमने डिसाइड लिखा है यहाँ पे, या जो माना जाता है वो ऋषि मुनि की द्वारा परिभाषित है और ऋग्वेद में इसका लिखा गया है, इसको उल्लेखित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न आपके लिए है यह कि पंचगव्य, पंचगव्य में क्या सम्मिलित नहीं है? हमने पूछा नहीं है, ध्यान देना। गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी और तुलसी। तो सही उत्तर इसका है तुलसी। तुलसी इसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए, पंचगव्य का मतलब है गाय से प्राप्त होने वाले 5 गव्य यानी पदार्थ कौन से हैं? पहला दूध, सही, दूसरा दही, तीसरा घी, चौथा मूत्र यानी कि यूरिन गोमूत्र, और 5वां गोबर है, यानी कि तुलसी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इसका महत्व क्या है? आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। इन सभी चीज़ों को आयुर्वेद में क्या है? औषधि की मात्रा प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न आपके लिए है वो ये है कि रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ए लक्ष्मण, बी भरत, सी मेघनाथ और डी सुग्रीव। तो इसका सही उत्तर है बी भरत। मांडवी भरत की पत्नी थी। ठीक है, अब देखिए राम
के साथ सीता माता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न शुद्ध कीर्ति। ये सारे ही जो प्रश्न मैं आपसे बता रहा हूँ वो सारे क्या है, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप बिना किसी संकोच इन सभी प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए और पूरी वीडियो को देखिए, स्किप ना करें। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हमारा अगला प्रश्न क्या है कि महाभारत में भीषण कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई, यानी कि महाभारत युद्ध कितने दिन चला था। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए 16 दिन, बी 18 दिन, सी 20 दिन और डी 24 दिन। तो सही उत्तर आपका बी 18 दिन। ठीक है, देखिए जो महाभारत का युद्ध हुआ वो कुरुक्षेत्र में हुआ, 18 दिन चलता है। इसका कारण क्या था, तो हस्तिनापुर साम्राज्य का सिंहासन, इसी के लिए युद्ध हुआ था। किसके बीच में, कौरवों और पांडवों के बीच में, और अंतिम रूप से पांडव इसमें विजयी हुए थे। ठीक, अब हमारा अगला प्रश्न है आपके लिए, वो ये है कि देखिए, हाँ सॉरी, अब इसमें हम क्या है कि सारा आपको जो भी पढ़ा है उसको संक्षिप्त में महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे। तो सबसे पहले परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु या तथ्यों की बात की जाए तो पहला क्या है, शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता कौन थे, याज्ञवल्क्य के वाज्य स्नेह के पुत्र थे। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इंद्र की उपाधि पुरंदर की थी। पवित्र नदी सरस्वती, इसे मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा कहा गया है। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं और पुनः पूछने की संभावना है, क्योंकि जो व्याख्याएं होती हैं वो प्रश्न को विस्तारित कर देती हैं और जो फैक्ट नहीं पूछे उनकी संभावना बन जाती है। एक और चीज मिलाएंगे आप, इसमें मिलान करना आपको। ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है, ऐत्रेय कौशिकी है, और इसी प्रकार यजुर्वेद का है आपका शतपथ, अथर्ववेद का है गोपथ। अब अगर हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सफलता के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है ना। तो अभ्यास किसका किया जाए, तो सबसे सही चीज़ क्या होती है, PYQs का जितना ही अच्छा सा अभ्यास कोई करता है वो उसकी सफलता की संभावना उतनी बढ़ जाती है। ये सारे जो हमने प्रश्न किए वो आपके यूपी ट्रिपल एससी, जेई, यूपी पैट, लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी से सम्मिलित है। इसमें कुछ अन्य परीक्षाओं के भी सम्मिलित है, जैसे वीडियो का एग्जाम हुआ उसके प्रश्न सम्मिलित है आपके इसमें। ठीक है, और मतलब यूपी ट्रिपल एससी के सारे प्रश्न सम्मिलित किए गए। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आपको जो वीडियो चाहिए, जो टॉपिक चाहिए उसको हम जरूर बना के देंगे और आपकी हर प्रकार से मदद करेंगे। तो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।